देखिए n की वैल्यू 5 दी है, आपको बोला x की वैल्यू 4 है और x इक्वल टू 3, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो बताओ p की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या पता है, पीएमएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है, एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एन माइनस एक्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब आपको बताओ गिवन दैट क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इक्वल टू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3। थोड़ी देर पहले आपने एक प्रॉब्लम किया था, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 का, एक्स इक्वल टू 2 का यानी 2 सक्सेस। जब हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते तो पूरे फार्मूले में पुट करना पड़ता है, एक सेपरेट प्रॉब्लम बनता है वो। अब यहाँ पे कितना, ये अलग प्रॉब्लम हो गया और वो अलग हो गया। ये प्रॉब्लम ए पी एन पी, एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है 4 है इसमें, और इधर x की वैल्यू क्या पुट करना है बाद में 3। तो बताओ पहले x की वैल्यू p है ना, p x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी होगी 4, करो पुट क्या है n कितना है, तो n पता है तुम्हें 5, c x की वैल्यू कितनी है 4, p पता है क्या, अरे कहाँ पता है तुम्हें, नहीं पता, x कितना है x, q नहीं पता, n कितना है माइनस, हो गया फॉर्मूला। अब बोलो ये इसका मतलब क्या होता है, और ये नीचे वाले को 1 तक, नीचे 4 तो ऊपर भी 4, p का पावर 4 और q का पावर कितना है 1 है, 4 4 3 3 2 2, कितना आंसर है, ये इधर वाले का, चलो इधर वाले का बोलो। अब x की वैल्यू p दिख रहा है, p x की वैल्यू कितनी 3 सक्सेस। बोलो n पता है तुम्हें 5, c x कितना 3, p x कितना 3 है ना, q नहीं पता, n बोलो क्या होता है इसका मतलब, नीचे वाले को कहाँ तक लेके जाओ 1 तक, तो ऊपर भी कितने नंबर, नीचे 3 तो ऊपर भी 3, p की वैल्यू p का क्यूब, q का स्क्वायर, कितना होगा ये, कितना है 10, p क्यूब q स्क्वायर। कुछ सॉल्व होगा, ये p का पावर 4 है, ये p क्यूब है, आपको p पूछा है ना, कोई काम कर सकते हैं ना, p का पावर 4 रहने देते और ये p क्यूब इधर लाते हैं, तो क्या करेगा डिवाइड, आपको p निकालना है ना, ये p का बाकी सब उधर रखो, 10 क्यू स्क्वायर, इधर कौन है, ये 5 क्यू उधर लेके जाओ, सब उधर, बस इधर कौन रखो p, क्यों आपको p निकालना है इसलिए, तो p को रहने दे, इस p को इधर लाना, ये दोनों उधर और ये दोनों नीचे। बताओ कुछ सॉल्व होगा, क्या होगा बोलो ना, ये कितना होगा p का पावर 20 होगा ना, ये बोलो उधर 2 होगा ना, और क्यों सर हमें p तो मिला ही नहीं, p की वैल्यू क्या मिली 2, ये q से अड़चन कर रहा है, क्यों हमें p की वैल्यू चाहिए, कुछ पता है q के बारे में, नहीं पता, q का फॉर्मूला क्या है ना, हाँ, तो q का फॉर्मूला क्या है 1 क्या होगा, ये 2 1 2 माइनस, इधर p, ये इधर p प्लस 2p, बचा कौन, कितना हुआ, p की वैल्यू कितनी आ गया ना, तो ये x की वैल्यू 4 है, तो आप इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 4 पुट करो, पूरा सॉल्व, फिर x की वैल्यू 3 पुट करो, पूरा सॉल्व। अभी सॉल्व तो हो गए थे, फिर हमने इन दोनों को कंबाइन कैसे किया, इधर का p इधर लाए, इधर के दोनों उधर भेज दिए, हमें मिल गया p और इधर मिल गया 2q, फिर हमें पता है q का फॉर्मूला 1 माइनस p है, वो पुट किया तो हमें p की वैल्यू मिल गई। लिखो नेक्स्ट, इसके बाद इसके जैसा ही और
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n की वैल्यू कितनी है 4, 2 p of x equal to 3 is 3 p of x equal to 2, तो फाइंड दिया गया आपको 2 p of x equal to 3 is equal to 3 p of x equal to 2, तो बस आप क्या करो इनमें वैल्यू पुट करो और आंसर लाओ। ये क्या है 2 इंटू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है ना, देखो n कितना है 4, सी x की वैल्यू 3 है, x की 3 क्योंकि 4 माइनस 3 इंटू, अब बताओ x इक्वल टू 2 है, n की 4, x की 2, x की 2, 4 माइनस, बोलो 3 है तो क्या होगा 3 2 1, नीचे वाले को 1, फिर ये होगा 4 बाई 2, क्यू का पावर 1 आएगा, नीचे वाले को 2 है ना, 2 इंटू 1 तो 4 इंटू 3, ये अब कितना होगा बताओ 3 2 3 2 कट गया तो कितना बचा 8 पी क्यू क्यू, ये 2 2 ज़ा 4, 9 2 ज़ा 18 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आप पी एक जगह लाओ, पी क्यू के नीचे पी स्क्वायर, बाकी कौन कौन बचा 18 क्यू स्क्वायर बचा है, और नीचे क्या आएगा 8 क्यू नीचे पी क्यू बचा, पी स्क्वायर नीचे 18 क्यू स्क्वायर, अब बताओ पी क्यू और पी स्क्वायर कट गया तो एक पी, 18 कितना होगा वो 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा, और वो क्या बचेगा क्यू स्क्वायर और क्यू कट गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा उसकी वैल्यू, क्या है क्यू की वैल्यू, चाहो तो 4 इधर ला लो ना, 4p इक्वल टू 9q, 4p इक्वल टू 9, क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस p, अब बताओ 9 इंटू 1 9 इंटू p 9p, ये 4p, लाओ इधर माइनस का क्या होगा प्लस, बचा कितना 9, बताओ कितना हो गया 13p इक्वल टू 9, p की वैल्यू क्या है 9 बाय, सेम प्रॉब्लम था पिछले प्रॉब्लम में। हाँ अब हम आएंगे अपने प्रॉब्लम, नोट देखो, नोट P का मतलब क्या होता है, P का मतलब सक्सेस, Q का मतलब नो सक्सेस, दैट इज फेलियर। हाँ पहला, हाँ कौन से टीवी डज नॉट ओन ए टीवी, किसी के पास टीवी होना अगर ये सक्सेस है तो टीवी ना होना क्या होगा फेलियर, ठीक है ना। फायर ए शॉट क्या हो गया डज नॉट फायर ए, ठीक है। उसके बाद कॉइंस, कॉइन शोज हेड, कॉइन क्या शो कर रहा है हेड, तो कॉइन डज नॉट शो हेड, अगर P का मतलब है कॉइन हेड शो कर रहा है तो Q का मतलब क्या है हेड शो नहीं कर रहा, अगर इसका मतलब है गेट ऑड नंबर, इसका मतलब है डोंट गेट
क्या ऑड नंबर। अगर इसका मतलब है ऑड नंबर मिलेगा तो उसका मतलब ऑड नंबर नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज डिफेक्टिव है तो इसका मतलब होगा वो उल्टा, क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। ऐसा है वो। फिर से नो। फायर ए शॉट। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कोणता है? फायर ए शॉट। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी ली? सपोज तुमने एक ट्रायल लिया, एक शॉट है उसको फायर करना, तो फायर ए शॉट है उसको हिट करना, और तुमने ट्रायल्स कितनी दी? 8 बार कोशिश की तुमने। हाँ, नंबर ऑफ सक्सेसेस उसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी इसका मतलब सक्सेस की पॉसिबल वैल्यू क्या है? एक्स यानी क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस, कितने बार। नंबर ऑफ सक्सेसेस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स हिट द टारगेट। नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार आपने टारगेट को हिट किया, वही तो सक्सेस है। अब टारगेट को हिट करना सक्सेस है, तो बताओ उसी को क्या बोलेंगे हम? एक्स। यही अपना एक्स है। अब बताओ एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, यानी टारगेट हिट करने के चांसेस कितने हैं? कितने बार ट्रायल तुमने? 8 बार। हो सकता है एक 8 बार ट्रायल की, लेकिन सक्सेस एक भी बार नहीं मिला, 8 में से 0। हो सकता है सक्सेस कितनी बार मिले? एक बार, तो 7 बार फेलियर हुआ था। सब चीज़ अलग अलग है। एक्स की वैल्यू अगर हो सकता है 2 बार हिट हुआ तो 6 बार नहीं हुआ, तो हिट कितनी बार हो सकता है? एक भी बार नहीं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे क्या तक, यानी सक्सेस कितनी बार हुआ? 8 बार सक्सेस, 8 बार हिट कर दिया। ठीक है ना, ऐसा ये एक्स की पॉसिबल वैल्यू। अब कितनी बार हिट करे? पॉसिबिलिटी ना, अब 8 में से हो सकता है 8 बार हिट करे, या एक भी बार नहीं करे, या हो सकता है 2 बार हिट करे। ये सब पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे टारगेट हिट 2 टाइम्स, टारगेट कितनी बार हिट हुआ? 2 बार। तुमने ट्रायल कितनी बार की थी? 8 बार, लेकिन हिट कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू कितनी है? तो आपको ये जो फॉर्मूला देता है पीएमएफ वाला, उसमें एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ती है? 2 पुट करनी है। तो टारगेट हिट 2 टाइम्स का, ठीक है ना, यानी एग्जैक्ट 3 टाइम्स। बोलो कितनी बार किया? 3 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, अगर ऐसा है टारगेट हिट एटलीस्ट 5 टाइम्स, कम से कम कितनी बार हिट हुआ? 5 बार, कम से कम 5 बार। अगर एग्जैक्ट 5 बार बोला होता तो एक्स इक्वल टू 5 होता। एग्जैक्ट 3 टाइम्स, एग्जैक्ट 2 टाइम्स, 2 बार हिट हुआ तो एक्स की वैल्यू 2 और 3 है। और ये प्रॉब्लम आप पढ़े हो अभी थोड़ी देर पहले की है ना, यानी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना आप थोड़ा सा पढ़े हो। लेकिन अब ये वाली बात, अगर मिनिमम एटलीस्ट 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? दैट इज क्या होता है? मिनिमम 5 टाइम्स। अगर बताओ कम से कम 5 बार टारगेट हिट हुआ तो इसकी वैल्यू क्या है? तो 5 ये कम से कम दिखना चाहिए। जो भी आप लिखोगे उसमें 5 क्या दिखना चाहिए? सबसे छोटा।
तो 5 सबसे छोटा दिखने के लिए मुझे आगे नंबर कौन से लेने चाहिए? 5 4 3 2 लेने चाहिए या 5 6 7 लेने चाहिए? याद रखना चाहिए 5 मुझे क्या दिखे? सबसे छोटा। 5 छोटा दिखने के लिए नंबर कौन से लेने चाहिए? 5 से बड़े से ना, है ना? अगर मुझे दिशांत सबसे हाइटेड दिखना चाहिए तो मुझे कौन से स्टूडेंट उसके आसपास खड़े करने पड़ेंगे? अगर ये मैक्सिमम लेवल का दिखना चाहिए, हाइट में मैक्सिमम, इसको अगर मैक्सिमम बोलता हूँ मैं, तो फिर छोटे हाइट वाले रखने पड़ेंगे, गौरव। और अगर मैं बोलूँगा दिशांत की हाइट मिनिमम दिखनी चाहिए तो मुझे इसके आसपास किसको खड़ा करना पड़ेगा? लंबू 2 4 जो है सबको लाइन में खड़ा करना है, बराबर है ना? तो अगर इसका मतलब ये हो गया ना, अगर इसको मिनिमम दिखाना है तो इसके आसपास सब बड़े लेने पड़ेंगे, इससे बड़े, और मैक्सिमम दिखाना है तो इससे छोटे। तो अगर 5 को मिनिमम दिखाना है तो आप नंबर कौन से लो? 5 और 5 से 5 को लेना पड़ेगा ना, तब 5 दिखेगा छोटा। 5 6 कहाँ तक है? कहाँ तक है? 8। तुमने टारगेट कितनी बार हिट किया? कम से कम 5 बार। इसका मतलब क्या होता है? 5 बार भी हिट हो सकता है, 6 बार भी, 7 बार भी, 8 बार, 9 बार हिट नहीं होगा। क्यों? तुमने बंदूक मारी कितनी बार? 8 बार, तो 9 बार कैसे हिट हो, है ना? अब बताओ, टारगेट हिट एट मोस्ट 5 टाइम्स, दैट इज मैक्सिमम 5 टाइम्स। बताओ 5 मैक्सिमम दिखे, मैक्सिमम क्या दिखे? 5 सबसे बड़ा दिखे, मैक्सिमम 5 सबसे बड़ा। तो 5 सबसे बड़ा दिखने के लिए मुझे वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? छोटी वैल्यू। कहाँ तक लेना पड़ेगा? x की वैल्यू कहाँ से? 0 से लेकर 8 तक। इसलिए जब बड़े किए तो 8 तक गए, अब छोटा किए तो कहाँ तक? 0। यानी टारगेट हिट कितनी बार हुआ? मैक्सिमम 5। यानी टारगेट कितनी बार हिट हुआ? 5 बार। या फिर कितनी बार? 4 बार हिट हुआ टारगेट। कितने बार में से? 8 बार में से 4, या फिर 8 बार में से 3 बार हिट हुआ, या 8 बार में से 1 बार हिट हुआ, और 8 बार में से 1 भी बार हिट नहीं हुआ, है ना? 0 लेना पड़ता है। तो जब मिनिमाइज पे आओगे, कम करते जाओगे तो 0 तक जाना, और बढ़ाते जाओगे तो कहाँ तक जाना? ये है n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी है? 8। तो वहां तक जाना। बात ध्यान में आई? यानी ऐसा लिखो ना, 5 6 डॉट n, यानी दैट इज 5 6 7 8, n तक जाना पड़ता है। वो हम गए n तक। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर कितना? n तक, यानी 0 1 2 3 डॉट कितना? 5 6 7 8। तो अब उसके बाद ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ले रहे। टारगेट हिट मोर देन 3 टाइम्स। मोर के जगह क्या आ सकता है? ग्रेटर देन या लार्जर, जो भी है। बताओ कितने बार हिट हुआ? 3 से भी ज्यादा। बताओ टारगेट 3 से ज्यादा बार हिट हुआ तो बताओ क्या है? इसका मतलब कितनी बार हिट हुआ? 3 से ज्यादा बार हिट हुआ ना, कितनी बार हिट हुआ? 4 हो सकता है, या 5 6 7 8 ना? क्यों? 8 बार पहली बारी ना। तो 3 से ज्यादा, बताओ इसमें 3 है क्या? इसमें 3 नहीं, 3 से ज्यादा बोला तो फिर वो 3 कैसे है? और देखो इसमें, देखो मिनिमम और मैक्सिमम में 5 दिख रहा है। मिनिमम 5 बोले, मैक्सिमम 5 बोले, उसमें 5 आता है। सर क्यों? वो सबसे छोटा या सबसे बड़ा दिखने के लिए उसका वहां पे मौजूद होना जरूरी है, तब तो दिखेगा ना। सबसे क्या दिख रहा है? सबसे छोटा। इसमें सबसे बड़ा, तो वो चाहिए ना वहाँ पे, तब दिखेगा ना सबसे बड़ा, इसलिए वहाँ पे वो चाहिए। तो उससे छोटे लो या उससे बड़े। लेकिन जब 3 से बड़े चाहिए बोलता है तो इसका मतलब 3 दिखना नहीं चाहिए, सब 3 से बड़े। अब बताओ नेक्स्ट, टारगेट हिट हाँ कितना? लेस देन 3 टाइम्स, 3 से भी कम।
बताओ 3 से कम बार, बताओ 3 से कम कितने बार हिट हुआ? 3 बार नहीं, 3 से कम बार हिट हुआ, इसका मतलब 2 बार। 8 बार शूटिंग की लेकिन हिट कितने बार? 2 बार। या हो सकता है 8 बार शूटिंग करके एक ही बार, या फिर 0। ठीक है, 3 से कम तो सब याद रखना, कम बोला तो डायरेक्ट 0 तक जाता है और मैक्सिमम बोला तो कहाँ तक? 8 तक जाता है। देखो ये हो गई आपकी प्रैक्टिस। बस सिंबल नहीं आएगा। अरे जब आपको बोला कि ग्रेटर देन 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी देखो ना, 3 से बड़ी है ना, 3 से बड़ी तो इक्वल टू मत देना, 3 नहीं उसमें। और यहाँ पे 3 से छोटी तो कैसे लिखना? देखो x की वैल्यू क्या है? 3 से छोटी, इक्वल टू नहीं आएगा, लेकिन इनमें इक्वल टू क्यों आया? इसमें x की वैल्यू 5 से बड़ी थी, लक्ष्य देना 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी थी तो इधर है ना x, कैसा है? x बड़ा है, मुंह देखो ना, खुला है नहीं, इधर x बड़ा है किससे? 5 से, लेकिन इक्वल भी है ना, इसलिए इक्वल टू। और यहाँ पे x कैसा है? छोटा है, 5 से छोटा। देखो x कैसा है? छोटा है ना, 5 से छोटा है। और इक्वल क्यों दिया? 5 भी दिख रहा है ना, इसलिए इक्वल टू। ठीक है, तो लेस देन ग्रेटर देन में इक्वल टू नहीं आता, मिनिमम मैक्सिमम में क्या आता है? इक्वल टू आता है। और ये क्वेश्चन में है बड़ा, अपने जितने क्वेश्चन है तुम्हें ऐसे दिखेंगे अभी, हाँ, इसलिए वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर, इफ P is not given then take P equal to 1 by 2, therefore Q equal to 1 minus P 1 minus 1 by 2 1। यानी अगर आपको सक्सेस की प्रोबेबिलिटी नहीं दी, P यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, देखो इधर P यानी किसकी प्रोबेबिलिटी? सक्सेस। Q यानी फेलियर, टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी और टारगेट ना हिट करने की। अगर आपको दी तो अच्छा है, हाँ कोई टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसका 6 मारने के चांसेस कितने हैं? 60%। P 60/100 है ना, यानी 3/5, 60/100 यानी 3/5, यानी 60% 6 मारने के चांसेस। तो फिर इसका मतलब 6 ना मारने के कितने हो गए? 40% हो गया। लेकिन अगर दिया नहीं होगा तो इस प्लेयर के 6 मारने के चांसेस कितने हैं? कोई कुछ बता नहीं रहा है, तो ऐसी केस में कितने ना 50%, ना इधर ना उधर, बीच में रख देना। पता नहीं तो क्या करें? ठीक है ना, झुकाव थोड़ी कर सकते किसी का, अगर पता ही नहीं तो क्या करें? 50% बोलेंगे। पता है किसी प्लेयर के बारे में, जानते हो अच्छा प्लेयर है तो हम 70, 80, 90% तक बोलते हैं। और पता है अच्छा खेलने वाला नहीं है तो 10, 20%, 5%, 1% बोल देंगे। पता ही नहीं किसी प्लेयर के बारे में तो 50%। अगर प्रोबेबिलिटी अगर इसकी 50% है P सक्सेस की, तो फेलियर की भी कितनी होगी? 50% का मतलब 50/100, 0 0 कट गया, 5/10 यानी। इसीलिए जब नहीं दिए प्रोबेबिलिटी सक्सेस की तो कितने लेना? 1/2। टेक P कितना? 1/2। तो फिर फेलियर की कितनी? वो भी 1/2, 1 माइनस, इस तरह से ये हो गया। हाँ, अब इतना होने के बाद आपके पास x की वैल्यूज है, वी हैव x इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। PMF इज गिवन बाय P ऑफ x इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? NCx Px और Q n माइनस, याद कर, NCx Px और P Q n माइनस। बताओ अगर मैं x की वैल्यू अगर 3 पुट करूं, NC x की वैल्यू 3, x की वैल्यू कितनी? 3, n समझ गए? x की वैल्यू 3, x की 3, x की 3, बाकी कुछ नहीं पता तो इसलिए कुछ पुट नहीं किया। वो तो क्वेश्चन देंगे अपने सामने तो P भी पुट कर लेंगे, Q भी पुट कर लेंगे और n भी पुट कर लेंगे। ठीक है, वैसे अपने प्रॉब्लम में n पता है हमें कितना है? 8 है। n कितना है? 8, तो n 8 ले लेते और ये क्या लेते? 8 माइनस 3। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व नहीं करना है तो जब प्रॉब्लम आएगा तो। लेकिन अगर आपको बोला x की वैल्यू 3 है तो आपने x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 पुट,
लेकिन अगर आपको बोला कि लेस देन 3 से छोटी है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या क्या है? 3 से छोटी है यानी 2 भी है, 1 भी है, और कहाँ तक रहती है? 3 से छोटी। यहाँ पे देखो ना, 3 से छोटी कितनी? 2 1 0। यही तो पढ़ाया ना अभी मैंने आपको। हाँ, x की वैल्यू 3 से छोटी। अब 3 से छोटी यानी क्या हो गया? 2 1 0। यानी बताओ ये कितने प्रॉब्लम हो गए? पता है? 3 प्रॉब्लम। एक ही वैल्यू का तो एक प्रॉब्लम रहता है। एक ही वैल्यू पुट करोगे एक बार फॉर्मूलेटिव प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे कितनी पुट कर रहे हैं? 3। तो फिर 3 प्रॉब्लम हो गई। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करो। n कितना है? 8। c x की वैल्यू कितनी? 2। p ऑफ 2 q ऑफ 8 माइनस 2। ये हो गया एक प्रॉब्लम। दूसरा करते हो आप? आपको करना है? रुक जाओ, लेकिन मैं एक साथ 2-3 बता देता हूँ। हाँ देखो, ये बहुत काम की चीज पढ़ रहे हो अभी। हाँ, एक्चुअल प्रॉब्लम बस सॉल्व नहीं कर रहे। देखो ना, मैं वैल्यू पुट करने की प्रैक्टिस ले रहा हूँ। तीसरा देखो, अगर आपको कहा x की वैल्यू 3 से छोटी, अगर आपको कहा कि 6 के बड़ी, तो क्या होगा? जाने दो ना, 7 से बड़ी ले लो, क्या होगा फिर? x इक्वल टू क्या आएगा? नहीं यार, बहुत छोटा हो गया। 6 से बड़ी यानी क्या आएगा? 7 भी और 8 भी, है ना? चलो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा दिया p ऑफ x ऐसा दिया, अब x की वैल्यू 6 भी है और 6 से बड़ी भी है, यानी 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, बराबर है? यहाँ पे अब बोलो p ऑफ x ऐसा 3 से छोटी है ना? 3 से छोटी है तो 2 1 0 लिया। अब बोलो 3 से छोटी भी है लेकिन 3 भी है, तो क्या होगा? 3 तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन क्या 2 भी लेना पड़ेगा और 1 भी और 0 भी। ठीक है, तुम एक काम करो, सिर्फ पहले वाले में वैल्यू पुट करो, बाकी इसमें किसी में वैल्यू पुट मत करो। बस उसका कंसेप्ट समझना आपको कि जब 3 से छोटी का मतलब क्या होता है भाई? 2 1 0, और 3 से छोटी भी है और इक्वल भी है, तो 3 भी और 3 से छोटी, बाकी किसी में वैल्यू पुट मत करो, इसमें वैल्यू पुट करो। बोलो, आप बोलते जाओ। x इक्वल टू 1, बोलो n कितना? 8। c x की कितनी है? 1 1। p 1 q प्लस, हाँ चलिए, x की वैल्यू क्या है? 0। बोलो क्या? 8 c 0 p 0 q हो गया। बाकी इसमें वैल्यू पुट करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको उन्होंने बोल दिया, अब बताओ जब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये कितनी, तो 3 वैल्यू है, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि नहीं? जब एक ही वैल्यू आती है ना, तो वो प्रॉब्लम 2 मार्क का रहता है। कितने मार्क का? 2 मार्क। जब वो ज़्यादा वैल्यू वाला देते तो वो 3 मार्क का बन जाता है, ठीक है ना? कभी कभी 2 प्रॉब्लम देते तो 3 4 मार्क तक चले जाते हैं। अब बात बताओ, अगर उन्होंने कहा आपको एक बात पता हो कि अगर समेशन ऑफ ऑल p ऑफ x इक्वल टू x कितना होता है? 1। सभी प्रोबेबिलिटी का अगर आप सम करोगे तो 1 आता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप x की सभी वैल्यू लोगे, समेशन ऑफ ऑल, ये समेशन का सिर्फ ऑल प्रोबेबिलिटी, बताओ प्रोबेबिलिटी सभी x, हाँ सभी x लेने, बताओ x कहाँ से शुरू होता है? 0। फिर समेशन करना है, तो x इक्वल टू कितना? 1, फिर x इक्वल टू 2, ऐसा करते करते p ऑफ x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 8 कितना आता है? मैं डॉट डॉट किया तो समझ गए ना? हम आता सबके अगर टोटल करेंगे तो 1 आएगा। अब आप बताओ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछा, टारगेट हिट मैक्सिमम 7 टाइम्स। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक
मैक्सिमम 7 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, बताओ एक्स की वैल्यू क्या है। ये तो पता है मैंने, देखो एग्जैक्ट 3 टाइम्स का तो 3, ये लेस देन 3, ये मैक्सिमम 3, ये ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 6, और ये मिनिमम 6। यहाँ पे क्या बोले, मैक्सिमम 7 टाइम्स, मैक्सिमम 7 लिखना चाहिए। बताओ x इक्वल टू 7 नहीं लिख सकते हो, 7 टाइम्स बोलता तो x इक्वल टू 7, मैक्सिमम 7 टाइम्स। यानी होता क्या है, 7 और 7 से 7 लेना है और 7 से बड़े लेना है। 7 है मैक्सिमम है तो उससे बड़े काय को ले रहे तुम। मैक्सिमम 7 यानी क्या होता है, 7 और 7 से, बताओ 7 से छोटे ऐसे ना। अब बताओ ये 7 से छोटे नहीं होंगे, बताओ x कैसे है, x कैसा है 7 से छोटा है ना, और इक्वल टू भी लेना पड़ेगा ना। मैक्सिमम बोला तो 7 आता चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम में इक्वल टू आता चाहिए, और 7 से छोटे हो गया। बता कौन कौन है इसमें, 7 भी है और 7 से छोटे भी है, तो बोलो 7 भी है, 6 भी है, ठीक है। अब इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 7 भी है और 7 से छोटे भी है, तो 7 भी और 7 से छोटी भी है। एक ही वैल्यू पुट करने का मतलब होता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, वो इतनी बार वैल्यू पुट करना फिर अकड़ता है आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक अच्छा लगता है, 1 2 3 बार तक ठीक है भी, इतनी बार आ गया अब कैसा करें। तो आप थोड़ी नज़र इस पर डाल दो अच्छी तरह से। आपको पता है कि सबकी टोटल कितनी आती है, 1। बताओ यहाँ पे टोटल किसकी है, 0 से लेकर 7 तक की टोटल है ना। यानी आपका क्वेश्चन कैसा है, 0 से लेकर कहाँ तक का, 7 तक का। ये क्वेश्चन 0 से लेकर 7 तक का आपको सॉल्व करना है। अब बताओ 0 से 7 तक का जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअल आंसर कितना रहेगा, 1 माइनस x इक्वल टू 8 का। नहीं समझेगा, 0 से 7 तक का आंसर यानी क्या है, इसको उधर भेज दो ना, क्या होगा, इक्वल टू जाएगा ना बीच में, और ये उधर चला जाएगा। बताओ क्या होगा, बताओ क्या है, 0 to 7 तक का आंसर है 1 माइनस 8 का आंसर, 1 से 8 का आंसर माइनस करो, तो बोलो क्या करेंगे, 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 8। अब बताओ इतना बड़ा सॉल्व करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्या करेंगे लखन, क्या करेंगे, बस 1 माइनस लिख देंगे और सिर्फ किसका, 8 का आंसर लिखेंगे और 1 से माइनस करेंगे, और यही आपको बताना। तो इसलिए ये आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया कि भाई आप अच्छी तरह से देखो कि x की वैल्यू टोटल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 8 तक, और सबकी टोटल कितनी आती है, 1। तो अगर आपको ये बहुत बड़ा लगे तो क्या कर देना, 1 में से जो छूट गए उनको माइनस कर देना। 0 से 7 तक में कौन छूट गया इस लिस्ट में, 8 छूट गया, तो वो माइनस कर देना। अब इसका लास्ट वाला बस हो गया, फिर लिखो। अब बताओ टारगेट हीट मैक्सिमम 5 टाइम्स, बोलो क्या है, मैक्सिमम 5 टाइम्स यानी 5 और 5 से कम। बताओ इसमें कौन कौन आने वाला है, 5 आएगा और कौन आएगा, 4 5 4 3 2 1 0, इतने सारे आएंगे। तो क्या करते हो फिर, इतने सारे सॉल्व करने से अच्छा है 1 से क्या कर देंगे, इन तीनों को माइनस, यानी p ऑफ x इक्वल टू 5 4 3 2 1 और 0। इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा, हाँ कौन कौन नहीं आए उसमें, 3, तो 1 में से क्या करो, उन तीनों को माइनस, कैसे 6 7 और 8, क्या करना, करली ब्रैकेट, यानी पहले इन तीनों का आंसर लाना पड़ेगा तुम्हें, करली ब्रैकेट में पहले आंसर ला लेना तीनों का, और फिर 1 में से क्या कर देना, उसका पूरा आंसर माइनस, क्योंकि हम 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद करेंगे,
लेकिन इतने सारे नहीं करेंगे। और ये हो गया अपने जितने भी प्रॉब्लम है आपके टेक्स्ट में उन सब का आपको बता दिया। बस कुछ नहीं, अभी वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुटिंग की भी प्रैक्टिस लेनी, एमपीक्यू की भी लेनी, सॉल्व करने में 2 प्रॉब्लम सॉल्व भी किया आपने, सब हो गया। अब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब वो 2-3 भी किए तो भी पूरा हो गया। ऐसा करो, लिखो।